दोपहर के 1 बज रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। पहाड़ पर तबाही बरसी है और अब फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। उत्तराखंड के चमोली में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। आर्मी ने बचाव के काम के लिए कई हेलीकॉप्टर लगाए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए प्रभावित इलाकों में सेना के जवान पहुंच रहे हैं और जल सैलाब के बीच फंसे लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। अब देख सकते हैं आईटीबीपी के जवान लगे हुए हैं, आर्मी के जवान लगे हुए हैं, एनडीआरएफ की पूरी टीम लगी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। जिस हेलीकॉप्टर की हम बात कर रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं कि 22 हेलीकॉप्टर में से 2 हेलीकॉप्टर ऐसे हैं जिन्होंने आज देहरादून से उड़ान भरी है, लेकिन तबाही के बाद इलाका इतना ज्यादा दुर्गम हो चला है, वहां तक अप्रोच इतनी ज्यादा मुश्किल हो चली है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कयामत की झलक आपने उत्तराखंड में पहले देखी थी। यकीन जानिए कयामत के बाद की तस्वीरें भी किसी कयामत से कम नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन में ये तस्वीरें देखने के बाद साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। उत्तराखंड में हजारों लोगों के मरने की आशंका है। आपदा प्रबंधन विभाग ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि केदारनाथ के 60 गांवों का पता नहीं है। धर्मशालाओं में ठहरे हजारों लोग भी लापता हैं। उत्तराखंड में आई आपदा के बीच फंसे लोगों को सेना के जवान निकालने में लगे हैं। इंडिया न्यूज के पास राहत और बचाव के काम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, देखिए आप। एक ऐसे वक्त में जब लगा कि मानो नदी शहर में उतर आई हो, सफेद तूफान कुछ और नहीं, गंगा भागीरथी और अलकनंदा की गुस्साई लहरों के बीच आप देखिए बुजुर्गों को बचाया जा रहा है, बच्चों को निकाला जा रहा है, महिलाओं को निकाला जा रहा है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, कितने कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। इन लहरों से लड़ना है, तबाही से लड़ना है, तबाही के बाद का जो मंजर है उससे लड़ना है। ये पता लगाना है कि कितने लोग बचे हुए हैं, ये पता लगाना है कि कितने लोग कहां पर छिपे हुए हैं, या ये भी पता लगाना है कि कितने लोगों ने कहां पर शेल्टर ली है। आप भी या उफ ही कर डालेंगे अगर ये तेज लहरें देखेंगे। ये तेज लहरें, या यूं कहें कि सफेद तूफान है जो शहर शहर कस्बे कस्बे को रौंदते हुए बस आगे ही बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के हर इलाके से लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। पिथौरागढ़ में जल प्रलय के बीच राहत और बचाव का काम जारी है। प्रशासन लोगों को मदद पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करने में जुटा है। देखिए, प्रशासन जो है वो लोगों तक खाना पहुंचा रहा है। पिथौरागढ़ का इलाका है, पिथौरागढ़ की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहां पर खाना पहुंचाया जा रहा है। दरअसल लोगों ने पिछले 3-4 दिनों में, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पिछले 3-4 दिनों से लोगों को न खाना नसीब हुआ और न ही पीना नसीब हुआ। उन्होंने देखी तो सिर्फ लहरें देखी, लहरों की रफ्तार जो इतनी तेज कि लोगों को एहसास हो उससे पहले ही उन्हें बहाकर मलबे में तब्दील कर दिया। लेकिन पिथौरागढ़ में बाढ़ के प्रकोप की जो तस्वीरें आई वो हैरान कर देने वाली हैं। बाढ़ के बाद अब मकानों के मलबे में बदलने की तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए आप, पहला मकान गिरता है, दूसरा गिरता है, तीसरा गिरता है, चौथा गिरता है। पल भर में किस तरह ये इमारत जमींदोज हो गई, और न सिर्फ जमींदोज हुई बल्कि पानी से अपने आवेग में बहा ले गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने इसे ठीक ही कहा था, हिमालय की सुनामी की संज्ञा दी थी। जिस वक्त ये घर बसाया गया था, या यूं कहें कि ये पूरा इलाका आबाद किया गया रहा होगा, किसी को नहीं पता होगा कि पानी जिसके किनारे ये घर बसाए गए वही पानी इसके लिए एक दिन काल साबित होगा। जो जमीन कल तक आस्था के लिए मशहूर थी वो आज मरघट बनकर बर्बाद हो गई है। पिथौरागढ़ के बाद अब टिहरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए, देखते ही देखते मकान न सिर्फ ढह गया बल्कि पानी की इन तेज लहरों में बह गया। बस तबाही, तबाही और तबाही। इस इलाके में कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि पूरा का पूरा शहर शमशान बनता जा रहा है। घर तो पहले ही लोगों ने खाली कर दिया डर के मारे, लेकिन उसके बाद अब कुछ नहीं बचा। खूबसूरत पहाड़ों के बीच का ये इलाका है। ये इलाका अब मलबे में तब्दील हो चुका है। सेना लगी है, आसमान से राहत का काम चल रहा है, लेकिन तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि तबाही का ये मंजर किस तरीके का रहा होगा। आप देखिए तस्वीरों में, आप देखिए लहरों के बीच में घर हो,
गाड़ियां हों, बह रही हैं, डूब रही हैं। गुस्साई लहरें हैं जो शहर शहर, कस्बे कस्बे को रौंदते हुए बस आगे बढ़ रही हैं। रास्ते में जो भी मिला उसे कुचलते हुए, बहाते हुए, भगाते हुए, बर्बाद करते हुए। क्या घर, क्या बिल्डिंग, क्या गाड़ियां, क्या खेत खलिहान और क्या इंसान, जो भी इसके रास्ते में आया वहीं तबाह हो गया। लोग मदद मांगते रहे। जब पूरा इलाका ही समंदर बन जाए तो मददगार कहां पहुंचेगा, आप ये सोचिए। वहीं जोशीमठ में भी बाढ़ का कहर लगातार जारी है। रास्ते पूरी तरह से टूट चुके हैं, नदियां अपने उफान पर हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एक इलाके से निकल करके दूसरे इलाके में अगर पनाह लेने के लिए जाए भी तो आखिरकार किस रास्ते से जाएं, क्योंकि जिस रास्ते का रुख किया जा रहा है वहां पर सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। जोशीमठ जो कल तक एक खुशहाल इलाका हुआ करता था, उसके अब चारों तरफ पानी ही पानी। बस निशानी के तौर पर बचे खुचे उजड़े घर रह गए हैं। तस्वीरें गवाह हैं कि पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि इलाके के लोगों का क्या हुआ। तो फिलहाल खबर यही है कि हजारों लोग गुम हैं, कहां हैं, किस हाल में हैं पता नहीं, पर तबाही की एक खौफनाक तस्वीर सबको एक ही डर से डरा रही है। गुस्साई लहरें थमने और मलबा हटने के बाद कयामत सिर्फ चंद मिनट की थी, पर उस कयामत से उबरने में उत्तराखंड को सालों लग जाएंगे। एक एक बस्ती को बसाने और संवारने में सदियां लग जाती हैं, पर उजड़ने में फकत चंद मिनट लगे हैं। गुस्साए बादल में लिपट कर आई तमतमाई लहरों ने जोशीमठ और इसी तरह से कई जिलों और बस्तियों के नामों निशान तक मिटा दिए। उत्तराखंड से हर रोज तबाही की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम आपको पिथौरागढ़ और गोविंद घाट की तबाही की ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। गोविंद मठ की ताजा तस्वीरें आप देखिए। जिन घरों के अंदर कैमरे पहुंच भी पाए वहां का मंजर कितना खौफनाक था। आप देखिए, गोविंद मठ का ये बाजार है। लोग अब वहां से अपने घरों से कुछ कुछ बटोरने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ बचा कुचा मिल जाए। नदी की खौफनाक लहरें अपने साथ कोई कचरा नहीं बल्कि पूरी की पूरी बस्ती को उखाड़ करके ले गई हैं। ये तस्वीरें ये बता रही हैं। सदियों से कुदरत ने जब जब अपना तेवर बदला तो तबाही के ऐसे निशान छोड़े जो एक पल में इंसान और इंसानी बस्तियों को मिटा जाए। कुदरत के कहर ने कई कई बार अनगिनत जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया और गोविंद मठ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हेलीकॉप्टर से जायजा लिया इंडिया न्यूज की कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत ने। इंडिया न्यूज के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों की पहली और सीधी तस्वीरें। आप देख सकते हैं ये सारे वो इलाके हैं उत्तराखंड के। देहरादून के पास ये चॉपर उड़ रहा है अभी, और ये तमाम वो इलाके हैं जो पानी में पूरी तरह से डूब रहे हैं और डूबे हुए हैं। ये कुछ और तस्वीरें पानी में डूबे हुए इलाकों की। आपको बता दें कि ये पूरा रिहायशी इलाका था। अभी भी दूर दूर इमारतें दिखाई देती है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ से आई भारी तबाही के बाद अब राहत और बचाव का काम जोरों से चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है वायुसेना के इस हेलीकॉप्टर में जो सीमा सुरक्षा बल के राहत दल को लेकर श्रीनगर जा रहा है, जो कि बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है। आप ये राहत का तमाम सामान देख सकते हैं, दवाइयां हैं, इसके अलावा खाने पीने का सामान है, आटा है, सब्जियां हैं, दालें हैं, जिनका पूरी तरह से इंतजार है बाढ़ग्रस्त इलाकों के हजारों उन लोगों को जो तरस रहे हैं खाने पीने के सामान के लिए, जरूरी रसद के लिए। उत्तराखंड में राहत और बचाव के काम में प्रशासन जुटा है। लोगों को बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों की कई टीम उत्तराखंड रवाना की जा रही है। यह गुरु बाबा रामदेव ने उत्तराखंड आपदा के पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए 8 ट्रक सामान भेजा है। राहत सामग्री के साथ साथ दवाइयां भी भेजी गई हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए प्रलय के पीड़ितों तक पहुंचाया जाएगा। हमने
12,000 से ज्यादा पानी की बोतलें और करीब 60,000 बिस्किट के पैकेट्स, जिसके अंदर की कोई मैदा नहीं है, माने जिसके अंदर लोगों को जिससे कि तात्कालिक राहत मिले, वो सारा काम पतंजलि योगपीठ की ओर से किया गया है।